नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल जुमा था और जुमे पर फलस्तीन की एक मस्जिद से दुनिया का सबसे छोटा खुतबा पढ़ा गया। इमाम साहब ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि खुतबा पढ़ने की कंडीशन में नहीं हूं और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि खुतबा सुनने की कंडीशन में नहीं है। सोचिएगा जरा सा, फलस्तीन का यह हाल हुआ और यह तब हुआ जब अगल बगल एक से एक अमीर अरब मुल्क हैं। सऊदी अरबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, कौन नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जिनके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, दुनिया भर की अय्याशी जिनके पास है, दुनिया भर की दौलत जिनके पास है, उनके रहते फलस्तीन में ये हाल हुआ है। और इस हाल के लिए अमेरिका, यूरोप, अरब सब जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी मुल्क भी जिम्मेदार हैं कि सारा कुछ अब तक चुपचाप देखते रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ बदल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि यकीन जानिए, मैं पढ़ता हूं तो एक बार भरोसा नहीं होता है। लगता है कहीं एआई जनरेटेड न्यूज तो नहीं है। जर्मनी जो आंख मूंदकर इजराइल के साथ पहले दिन से आज तक लगातार खड़ा रहा है। कभी उसने इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला है। उस जर्मनी से यह खबर आती है कि इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल गजा के अंदर कर रहा है, वैसे हथियार अब हम फिलहाल इजराइल को नहीं भेजेंगे। यानी हथियार बंदी की खबर आती है जर्मनी से और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जब बोलीविया ने यह किया था और मैंने लिखा था शुरू हो गई हथियार बंदी, तो कई लोगों ने कहा था कि बोलीविया तो बहुत छोटा सा मुल्क है, उससे क्या असर होता है। मैंने तब भी कहा था कि यूरोप का एक मुल्क अगर यह स्टेप लेता है तो आप समझिए कि यह बड़ी खबर है। जर्मनी के बारे में आप जान लीजिए कि अमेरिका के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला अगर कोई मुल्क है तो वो है जर्मनी। इंग्लैंड या फ्रांस नहीं है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार जर्मनी ने पहुंचाए हैं इजराइल में। अब आप इसके मानी समझिए, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है और जिनको साथ में बुलेट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, जो इजराइल प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर जर्मनी ने वो हथियार दिए हैं तो जर्मनी ही बुलेट भी देगा। जर्मनी ये कह रहा है कि हम इस तरह के बुलेट्स नहीं देंगे, नए हथियार नहीं देंगे। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जर्मनी दूसरा देश बन गया है यूरोप का जिसने सीधे सीधे कहा है कि हम हथियार नहीं देंगे। यह पूरी तरह से हथियार बंदी नहीं है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हथियार जो गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हथियार नहीं देंगे। इतनी हथियार बंदी करना भी इजराइल के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। आप जानते हैं गजा सिटी पर कब्जे का जो उसने प्लान बनाया है, उसकी मुखालिफत वहां के आर्मी के चीफ कर रहे थे। इसका मतलब कि इजराइल के आर्मी चीफ जानते हैं कि 7 अक्टूबर तक 5 यूनिट्स और 5 महीने की जो थ्योरी निकाली है नेतन्याहू ने, वो इतनी आसान नहीं है। उनका बयान आया है कि 2 लाख रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिएगा, जरा सी गजा सिटी, उसको कब्जा करने के लिए 5 महीनों की जरूरत है, 5 यूनिट्स की जरूरत है और 2 लाख रिजर्व सैनिकों की जरूरत है। जबकि उनके रिजर्व सैनिक लगातार जंग लड़ने से मना कर रहे हैं, खुद परेशान हैं। हथियारों की भी जरूरत है। 2 लाख सैनिक अलग से जाएंगे तो 2 लाख सैनिकों के लिए अलग से हथियार भी चाहिए। यह हथियार सप्लाई करने वाले मेन देश हैं अमेरिका और जर्मनी, जिसमें से जर्मनी ने मना कर दिया है और इंग्लैंड और फ्रांस कह रहे हैं कि हम खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं फलस्तीन को और धमकी दे रहा है इजराइल कि हम इंग्लैंड के साथ अपने जो रक्षा सौदे हैं, सिक्योरिटी के जो सौदे हैं, वो हम बंद कर देंगे। इसका मतलब कि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है उसमें कभी भी इंग्लैंड कह सकता है कि हम भी हथियार नहीं देंगे और इसके बाद इजराइल के लिए हथियार मैनेज करना भी आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल गजा पे जो कब्जे का प्लान है उसकी इतनी ज्यादा मुखालिफत होगी, ये बात इजराइल ने भी नहीं सोची थी। आप गिनते चले जाइए। जर्मनी ने सस्पेंड कर दिया फिलहाल हथियार भेजना। नीदरलैंड कह रहा है कि हम ईयू के अंदर प्रपोजल लाएंगे कि इजराइल के साथ जो तिजारती हमारी डील है, ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील को हम कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं स्ट्रेमर, उनका कल ही बयान आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान आया है। फिनलैंड ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, गजा के अंदर आपको कब्जा करने नहीं देंगे हम, यह गलत है। स्पेन का बयान आया है
उसके अलावा बेल्जियम ने जो इजराइल का राजदूत है, एम्बेसडर है, उसको बुलाया है, समन किया है और उससे सवाल पूछे हैं। उसको कहा है कि गजा के अंदर जो इजराइल करने जा रहा है, बेल्जियम उसके साथ नहीं है। चाइना का सीधा बयान आया है कि गजा के अंदर जो तुम्हारा प्लान है वो बिल्कुल गलत है। जॉर्डन के एक ऑफिशियल ने कहा है कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद जॉर्डन या सऊदी अरबिया के लोग आके संभालेंगे गजा को, हम उसके साथ नहीं है। गजा गजा के रहने वालों का है और गजा में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो फलस्तीनियों का होगा, वो किसी बाहर के मुल्क का नहीं होगा। इटली ने साइन किया है उस प्रपोजल पर जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गजा पर कब्जे की जो कोशिश है वो गलत है। इसके अलावा ईरान तो कहेगा ही, ईरान तो हमेशा साथ है। ईरान ने कहा है कि ये जो काम करने जा रहा है इजराइल, वो साफ साफ बताता है कि इजराइल चाहता है जेनोसाइड हो। आप गिनते जाइए ये मुल्क कितने हो गए और इसमें आप जोड़ लीजिए यूएई को भी, सऊदी अरबिया को भी, फ्रांस को भी। यूरोप के इतने सारे मुल्क जब सामने आते हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क कम से कम जबानी तो लगातार उसका विरोध करते ही रहे हैं। इसलिए वो बड़ी बात नहीं है कि यूएई ने कह दिया, जॉर्डन ने कह दिया, सऊदी अरबिया ने कह दिया। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जो यूरोप के 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, उन्होंने कहा। जर्मनी ने हथियार देना बंद कर दिया, नीदरलैंड ट्रेड डील खत्म करने की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, कनाडा कह रहा है। ज्यादातर ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल के साथ लगातार खड़े रहे हैं और ये सारे के सारे मुल्क अगर खड़े होकर कह रहे हैं कि गजा में कब्जे का प्लान गलत है, तो इसका सीधा जमीनी मतलब कोई हो ना हो, एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि बुरी तरह से अकेला पड़ता जा रहा है इजराइल। यूरोप के एक लीडर ने तो इतना तक कह दिया कि आप यूरोप को लूज कर रहे हो, यानी यूरोप जो हमेशा इजराइल के साथ रहा उसको लूज कर रहे हो और पूरी तरह से लूज कर रहे हो। यानी सारा का सारा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब समझ जाओ ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। इजराइल के अंदर भी विरोध हो रहा है। इजराइल के अंदर जो उसके फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं एहुद ओलमर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें हजारों लोगों की जानें जाएंगी, इधर से भी उधर से भी। किसी तरह का कोई फायदा इजराइल को नहीं मिलने वाला है। कल भी मैंने बताया था कि इजराइल के अंदर अखबार छाप रहे हैं कि एटर्नल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं रह जाएगा। उसके आगे की बात सुनिए। अमेरिका के अंदर ट्रंप तो खैर बिका हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है जिसमें साफ साफ लिखते हैं वो कि एप्स्टीन फाइल के चलते ट्रंप को डराया गया है कि एप्स्टीन फाइल ओपन कर दिया जाएगा। एप्स्टीन फाइल मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। एप्स्टीन नाम का एक आदमी जो मोसाद का एजेंट था, जिसकी तस्वीर अभी कल आई है, इजरायली आर्मी के ड्रेस में अपने प्राइवेट जेट में वो बैठा हुआ है, किसी के साथ बात कर रहा है और उसने इजरायली आर्मी की टी शर्ट पहनी हुई है। वो इजराइल का जासूस था, काफी सारे लोगों का यह मानना है। उसने एक प्राइवेट आइलैंड पे एक शानदार महल बनाया हुआ था जहां छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो जाता था और अमेरिका के बड़े नेताओं, बड़े लोगों को वो बुलाता था जो वहां पर अय्याशी करते थे। उसी एप्स्टीन के घर से तस्वीर मिली है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी भी। लेकिन ट्रंप के बारे में तो अब सब लोग ये बात मान रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है। अय्याश तो वो है ही, पहले भी उसके तमाम वीडियोस और बाकी सब आ चुके हैं। और एप्स्टीन फाइल में नाम होने का मतलब है कि उसने कम उम्र की बच्चियों के साथ रिश्ते बनाए हैं। जो बात अगर बाहर आएगी तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। हालांकि बात बाहर आए बिना भी बेइज्जती उसकी जबरदस्त हो रही है और उसी डर से उसको दबाया गया है, इसलिए वो तो कुछ बोलने वाला है नहीं। उससे जब कहा गया कि इजराइल गजा पर कब्जा करने जा रहा है तो इसने कहा कि दिस इज अप टू इजराइल, इजराइल जैसा चाहे करे। लेकिन वहां की दोनों, अमेरिका की दोनों इंपॉर्टेंट पार्टियां, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों जगह से विरोध होना शुरू हो गया है। रिपब्लिकन्स में मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, ट्रंप के सबसे करीबी लोगों ने भी इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया है। और आज शनिवार है, आज ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। जाहिर है अमेरिका उसमें प्रस्ताव पास होने नहीं देगा, लेकिन अगर अमेरिका अकेला पड़ता है, इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी सारे मुल्क इजराइल के खिलाफ होते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज होगा जो इजराइल के लिए आज भले खतरनाक न लग रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में बेहद खतरनाक होने वाला है। और गजा पर कब्जा करना इतना आसान काम होता तो 2 साल में सारे गजा पर कब्जा कर लिया गया होता। ये कोई नया प्लान नहीं है, पहले दिन से प्लान था गजा पर कब्जा करने का।
आप सोचिए, इतनी तबाही बर्दाश्त करने के बाद किसी को टूट जाना चाहिए, किसी को खत्म हो जाना चाहिए, किसी को समर्पण कर देना चाहिए कि भाई बस, अब हम और नहीं झेल सकते, अब हम और नहीं लड़ सकते। लेकिन अपनी जमीन से जो मोहब्बत होती है ना, उस मोहब्बत की तुलना दुनिया में किसी और मोहब्बत से नहीं की जा सकती। आज गार्जियन में, इंग्लैंड के अखबार में यह खबर छपी है। वहां किसी जर्नलिस्ट ने किसी फलस्तीनी से पूछा कि क्या करोगे। उसने कहा, चाहे जान चली जाए, चाहे जो भी हो जाए, गजा हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, फलस्तीन हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे उनको कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। और जब कोई अवाम इतनी ज्यादा बजिद हो जाती है अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, तो दुनिया का कोई निजाम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किसी का घर छीन सकते हो, आप किसी की जान ले सकते हो, उसकी जिद नहीं ले सकते हो। एक आदमी गिरेगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। आप गजा को कभी नहीं जीत पाओगे, जो इजराइल के अंदर कहा जा रहा है एटर्नल वार, ऐसी जंग जो कभी खत्म ही नहीं होगी, उसमें इजराइल फंसेगा। और फलस्तीन का तो जो होगा वो होगा ही। दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी होगी, इजराइल और अकेला पड़ता जाएगा और उसके अपने वजूद पर खतरा आएगा। अगली खबर पर जाने से पहले मैं दिल्ली से आपको एक खबर देता हूं। एक बुजुर्ग प्रोफेसर हैं वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी साहब आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं और दुनिया में अमन और अमान कायम रहे, इसके लिए बरसों से काम करते हैं। वो सड़कों पर घूम रहे हैं, गजा के लिए पर्चे बांट रहे हैं। सुनिए। हम लोगों ने आज मालवीय नगर, हौजरानी, मैक्स के इस इलाके में पर्चे बांटे हैं। यहीं मैं खड़ा हूँ इस वक्त। जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर तबके के, कारीगर तबके के, उनको जब मैं बात रखता हूँ, भले ही उनको गाजा के बारे में ज़्यादा इल्म ना हो, जब बात सुनते हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द, उनको दुख होता है और यही हमारी ताकत है। हाँ, कई ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझ के, भले ही अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हों, लेकिन उनको इसका दर्द का एहसास नहीं है। तो ये हमारे मुल्क की सच्चाई है कि हमारे मुल्क में हर किस्म के लोग हैं, लेकिन हमारे लिए इंसानियत की दर्द की आवाज़ उठानी है। इसी के लिए हमें पर्चा बांट रहे हैं गाजा के सवाल पर। गजा में स्टारवेशन, गजा में भूखमरी के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए एक बूढ़ा प्रोफेसर सड़क सड़क पर घूमकर पर्चे बांट रहा है। उन्होंने यह तय किया है कि 15 अगस्त को, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, उस दिन वो दिन भर का व्रत रखेंगे, दिन भर भूखे रहेंगे, गजा के बच्चों के साथ, गजा के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करने के लिए। उनके साथ साथ मैं भी भूखा रहूंगा। आप सोचिए कि अगर एक बूढ़ा आदमी बिना किसी से डरे सड़क पर घूम घूम कर पर्चे बांट सकता है गजा के लिए, तो क्या हम और आप कुछ नहीं कर सकते? क्या हम और आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहां से आवाज भी नहीं खड़ी कर सकते, सिर्फ इस डर से कि हमारे खिलाफ कुछ हो जाएगा? अगर नहीं कर सकते तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। मैंने तो अपनी डिक्शनरी बिल्कुल साफ कर ली है। अगर कोई गजा के भूखे बच्चों और गजा के भूखे लोगों के साथ नहीं खड़ा है तो मैं उसको इंसान नहीं मानता, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर का हो। आपको हमास से दिक्कत हो सकती है, आपको इजराइल से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन भूखे मरते बच्चों से अगर आपको मोहब्बत नहीं है, अगर भूखे मरते बच्चों के लिए आपके दिल में दर्द नहीं उठता, तो आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है और आप इंसान कहे जाने का हक खो चुके हैं। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है लेबनान से। लेबनान में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं, और सारा अरब वर्ल्ड, खासतौर पर सऊदी अरबिया जिसको लीड करता है, उसने लेबनान को इस बात की बधाई भी दी है कि आपने बड़ा अच्छा किया, हिजबुल्लाह से हथियार छीन लो। हिजबुल्लाह के एक एमपी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ना, डिसआर्मामेंट जो है वो हमारे लिए आत्महत्या, खुदकशी जैसा है, इसलिए हथियार तो हम नहीं छोड़ेंगे। और लेबनान की हजारों हजार जनता जो है लगातार सड़कों पर आकर हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की बात कर रही है। लेबनान के जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है वो हमारे मुल्क के लिए सुसाइडल है, वो लेबनान को खत्म करने वाला है।
तो हिजबुल्लाह से हथियार छीन पाना इतना आसान काम नहीं होगा। इस गवर्नमेंट के लिए जो लेबनान में है, डर वही है जिसकी कल मैंने बात की थी कि कहीं फिर से एक ऐसा वार, एक सिविल वार, एक गृहयुद्ध जैसा लेबनान में ना शुरू हो जाए। देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। लेकिन अभी गजा पर कब्जे के मामले में इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। और अगर जर्मनी के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने भी हथियार न भेजने की बात कर दी और यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रेड डील कैंसिल होने की बात हुई, तो अमेरिका चाह कर भी अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा इजराइल को। अमेरिका की हालत तो यह है कि रूबियो बयान देता है कि शांति की बातचीत, गजा में सीज फायर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन फ्रांस ने यह घोषणा की थी कि वो फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाएगा। मतलब फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क बने, इसके लिए फ्रांस कहे, इतने पर आपका सीज फायर टूट जाता है। मतलब बहुत साफ है कि आप सीज फायर चाहते ही नहीं थे। आप चाहते थे इजराइल की गुंडागर्दी किसी तरह बनी रहे और उसको जरा सी भी चुनौती मिली तो आप पीछे हट गए। तो अगर इजराइल की गुंडागर्दी बनी रहेगी तो उसकी मुखालिफत भी बनी रहेगी। आप चाहे उसको आतंकवाद कहो, चाहे कुछ कहो। अगर शांतिपूर्ण तरीके से आपको वाकई फलस्तीन का मसला सुलझाना होता तो फिर आप 2 नेशन सोल्यूशन की बात करते, फलस्तीन को आज़ाद करने की बात करते, फलस्तीनियों को हक देने की बात करते। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई शांति फलस्तीन में होगी भी अगर, तो वो अस्थायी होगी, परमानेंट नहीं होगी। अभी फिलहाल यही अपडेट्स हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इस गजा कब्जा प्लान की तरफ नेतन्याहू कैसे बढ़ता है, दुनिया का रिएक्शन कैसे होता है, ये सारे डिटेल्स जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपसे साझा करता जाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और एक अपील जो मैं लगातार करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का बटन है, आपके ज्वाइन करने से, हमारा मेंबर बनने से हमें बहुत ताकत मिलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।